नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था तो उसका आउटपुट क्या आया और उस चीज़ से यानी कि जो लड़ाई हुई थी उससे किसको फ़ायदा होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा क्योंकि इस पर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी वाली जाती है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं सुपर स्ट्रीम जो मीडिया है, खास करके जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, उन्होंने भी इस जो खबर है उसको कवर किया था, जिसका रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आउटपुट दोनों के लिए आया है। लेकिन इससे किसको बेनिफिट हुआ ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा सकते अंदाज़ा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं, शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से कैरी मिनाटी ने जो वीडियो बनाया था, टिकटॉक को रोस्ट किया था, उसके बाद से वो बहुत सारे जो देश के रिकॉर्ड्स हैं, लाइक नंबर ऑफ लाइक्स के, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के, वो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए से। उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि टिकटॉकर के जो फैंस हैं, जिसके माध्यम से वो बनाया गया था, आमिर सिद्दीकी को जिसको ट्रोल किया गया था, उसके माध्यम से लोगों के द्वारा जो है उस वीडियोज़ पर रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद से यूट्यूब ने उस पर फैसला लिया जिसको कि हैरेसमेंट और बुलिंग पॉलिसी के तहत उस वीडियोज़ को डिलीट कर दिया। इसके बाद से यूट्यूबर्स जो थे, यूट्यूब को जो चाहने वाले थे, यूट्यूब के जो फैंस थे या फिर कैरी मिनाटी के जो फैंस थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा और गुस्सा के बाद वो लोग जो है टिकटॉक को बंद करवाने में लग गए, यानी कि बैन करवाने में लग गए और टिकटॉक की रेटिंग डाउन करवाना और इंस्टॉल करवाने का मुहिम जारी हो गया। और इसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जिसके कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी इसके सपोर्ट में आ गए थे, कैरी मिनाटी के सपोर्ट्स में आ गए थे और टिकटॉक को बैन कराने की बात करने लगे थे। खास करके बात करें, बहुत सारे सोशलिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस भी कुछ आ गए थे जो कि चाहते थे टिकटॉक को बैन कराना। लेकिन टिकटॉक बैन करने के पीछे रीज़न क्या था? वो तो एक गुस्सा था, लेकिन टिकटॉक का जो कंटेंट है, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो कंटेंट है उसका वो काफ़ी कुछ मामलों में बेहतर खराब है, एकदम खराब है, जिसको कि लोग आजकल हमारे देश में उस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की रूल इतनी स्ट्रिक्ट होती है जिसमें कि आप कोई भी वायलेंस या फिर ऐसा कुछ चीज़ें नहीं छेड़ सकते हैं जिसके चलते सामाजिक तौर पे यानी कि आपके समाज में कोई ऐसा बुरा इम्पैक्ट बने। लेकिन टिकटॉक को जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उस पर ऐसे वल्गरिटीज़ वीडियो बनाई जा रही हैं और लव जिहाद को सपोर्ट किया जा रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि टिकटॉक कर रहा है। लेकिन टिकटॉक पे जो काम करने वाले लोग हैं और जो टिकटॉक की कंपनी है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मैनेज नहीं कर रही है, जिसके चलते वो लोग चाहते थे कि टिकटॉक बैन कर दिया जाए। और ये मुद्दों को लेकर जो मामला सामने आया था, ये सारी चीज़ें की शुरुआत हुई थी, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी और इसके बाद से ये मुहिम जारी हुआ। टिकटॉक का रेटिंग 4.2 से घटा और घटते घटते 1.2 तक पहुंच गया था और लोग कयास लगा रहे थे कि अगर टिकटॉक की रेटिंग जितना डाउन होगा उसके बाद से टिकटॉक इंडिया से बैन हो जाएगा और फिर वो अगर मुहिम सही रहता है तो फिर यूट्यूबर्स के लिए खुशी की बात थी। लेकिन टिकटॉक भी कहाँ पीछने वाला, वो भी अपनी औकात दिखाना शुरू किया और कल के डेट में उसका जो रेटिंग है वो बढ़कर 1.2 से बढ़कर 1.6 हो गया था। और अब जो है ये मामला लगभग शांत हो गया है और इस मामले में अब कोई कूदना भी नहीं चाहता है। लेकिन क्या आपको एक बात समझ में आई कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई में किसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ? देखिए, लॉस तो टिकटॉक को हुआ है क्योंकि जो टिकटॉक पे काम करते थे, जो कि गांव में ग्रामीण में जो काम करते थे, जो चाहते थे कि हमें असली में क्रिएटर बनना है, हमें लोगों के बीच जाना है और अपनी क्वालिटी, अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच दिखाना है, उनके लिए ये पता चल गया कि जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। वहाँ से चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं और अपने टैलेंट को वहाँ परोसते हैं, तो आपको पब्लिसिटी के साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद से अब जो है आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर्स के जो क्रिएटर हैं वो लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं और टिकटॉक का जिस तरीके से मानसिकता था, जिस तरीके के लोग उस पर थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अनइंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आ रहे थे जो कि आप उसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद से अब वो चाहते हैं यूट्यूब से जुड़ना और यूट्यूब को देखना चाहते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो आना चाहते हैं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं। तो इससे बहुत अगर ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो यूट्यूब को हुआ है, क्योंकि यूट्यूब
यूट्यूब पे नंबर ऑफ क्रिएटर्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ व्यूवर्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी है या फिर कुछ अच्छा चीज़ें देखना है तो आपको यूट्यूब पे बेहतर चीज़ें मिलेगी। क्योंकि इसमें टाइम डिसाइडेड नहीं होता है, आप कितना भी मैक्सिमम मूवीज़ भी मिल जाती है, एजुकेशन भी मिल जाता है, टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है, आपको हर प्रकार की जो टेक्निक है, हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इस चैनल पे यानी कि यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। लेकिन टिकटॉक पे आप जो है 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं और 15 मिनट में क्या ही परोसिएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चर्चा में आई और चर्चा के बाद जो लोग सीरियसली यानी कि जो लोग अपने लाइफ को सीरियस लेते हैं और इस प्रकार की चीज़ें सीखना चाहते हैं और इन फ्यूचर सक्सेस होना चाहते हैं तो यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। और बहुत सारे उनके जो क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं और लोग भी अब यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों मिलाकर यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो क्रिएटर्स वहाँ पे चाहते थे कि हमें फॉलोइंग बढ़ा के पैसा कमा लेंगे, वो वहाँ पे नहीं होता था और वो काम अब जो है यूट्यूब पे करके वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हुई और इस लड़ाई के बीच यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपकी क्या राय है? आप बताइए कि आप भी, अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि अगर आप भी बताते हैं तो आपकी मानसिकता का भी पता चलता है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।